किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यदि आप प्याज की फसल करते हैं और आप किसान भाइयों ने जैसे कि प्याज की फसल में खाद भी डाल दिए हैं पहला, और आप किसान भाई जैसे कि दूसरा खाद डालने वाले हैं, जब आपकी प्याज की फसल लगभग लगभग जो कि 60 दिन की हो चुकी है, तो उस अवस्था में यदि आप किसान भाई दूसरा डोज डालते हैं या फिर आप किसान भाइयों ने पहले खाद के साथ जो मैं बताऊंगा यदि आप उस फर्टिलाइजर को डालते हैं, तो आप किसान भाइयों की प्याज की फसल में किसी भी प्रकार का थ्रिप्स और रोग देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा कि आप किसान भाई जो खाद डालते हैं प्याज की फसल में, तो उसके साथ में यदि आप सरसों की खली को डालते हैं, तो आपकी सरसों की खली जो कि किस तरीके से काम करेगी और आपकी प्याज की फसल में रोग भी नहीं आने देगी, और आपकी प्याज की फसल में 100% जो कि थ्रिप्स को अच्छे से कंट्रोल करेगी। क्योंकि आज के समय पर जितने भी किसान भाई जो कि राजस्थान में प्याज की खेती करते हैं, पर उन किसान भाइयों को पता नहीं है कि प्याज की फसल में सरसों की खली को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, और सरसों की खली को इस्तेमाल करने से कौन कौन से फायदे आप किसान भाइयों को प्याज की फसल में मिलने वाले हैं, तो उसके बारे में भी बताऊंगा। उससे पहले आप किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि आप किसान भाइयों को मैं बताता हूँ कि अपनी फसलों में कौन कौन से रोग लगते हैं, या फिर आप किसान भाई अपनी फसलों में कौन कौन सा खाद डाल सकते हैं। तो आप किसान भाइयों को बहुत ही अच्छी प्रकार से इस वीडियो को देखना है। तो अब बात कर लेते हैं, जैसे कि आप किसान भाई सरसों की खली को कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि जो सरसों की खली होती है, तो आप किसान भाई जैसे कि दुकानें होती हैं जहाँ पर सरसों का तेल निकलता है मशीनों के द्वारा, तो वहाँ पर आपको सरसों की खली मिल जाएगी। तो आप किसान भाई जैसे कि उसका रेट आपको 25 रुपये केजी से लेकर 30 रुपये केजी आसानी से मिल जाएगा। तो आप किसान भाई जो कि उस दुकान से सरसों की खली को लेकर आ सकते हैं, और इस सरसों की खली में आप किसान भाइयों को बहुत सारे जो कि पोषक तत्व भी देखने को मिल जाता है। और यह सरसों की खली जो कि एक एनपीके की तरह काम करती हैं, क्योंकि किसान भाइयों इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जिससे कि एक पौधे को चाहिए होता है, जिससे कि पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा, अच्छे से फुटाव करेगा, और उसमें जो प्याज में जो कंद का साइज बनेगा तो वह भी अच्छी प्रकार से बनेगा। तो उसके लिए आप किसान भाई जो कि प्याज की फसल में सरसों की खली को डालना मत भूलना, नहीं तो आप किसान भाइयों को अच्छा उत्पादन देखने को नहीं मिलेगा। यदि आप प्याज की फसल से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं, तो आप किसान भाइयों को जो कि प्याज की फसल में सरसों की खली को डालना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने बहुत सारे किसान भाइयों को देखा है, जब भी वह किसान भाई प्याज की फसल करते हैं और प्याज की फसल में जो कि खाद डालते हैं, तो वह डीएपी डालते हैं, यूरिया डालते हैं, और बहुत सारे जो कि पोषक तत्वों वाला खाद डाल देते हैं। उसके बाद में जो कि पोटास भी डाल देते हैं, फिर भी जो कि कंद का साइज नहीं बढ़ता है, और जो कि उनकी किसान भाइयों की प्याज की फसल जो कि पीली पड़ी रहती है। तो आप किसान भाइयों की प्याज की फसल भी अच्छे से हरी भरी रहेगी यदि आप किसान भाई सरसों की खली को डालते हैं। यदि आप किसान भाइयों ने पहले पानी के साथ जो कि पहला डोज डाला है, तो उस समय पर सरसों की खली को इस्तेमाल नहीं किए हैं, तो आप किसान भाई सरसों की खली को जो कि दूसरा डोज में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब बात करते हैं जैसे कि सरसों की खली को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप किसान भाइयों को जैसे कि दुकान से सरसों की खली को लेकर आना है, उसके बाद में आप उस सरसों की खली को अच्छे से कूट लेना है, ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है। तो आप किसान भाइयों को सरसों की खली को कूट लेना है। उसके बाद में आप किसान भाई उस सरसों की खली को 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप उस खाद के साथ मिलाकर जो कि प्याज की फसल में डाल सकते हैं, जिससे कि प्याज की फसल आपकी अच्छे से हरी भरी रहेगी, उसमें किसी भी प्रकार का थ्रिप्स देखने को नहीं मिलेगा, और आपकी प्याज की फसल में जो फंगस बीमारियां लगती हैं, तो वह भी देखने को नहीं मिलेगी। तो उस तरीके से आप किसान भाई जो कि प्याज की फसल में सरसों की खली को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से किसान भाइयों मैंने आपको प्याज की फसल के बारे में बता दिए हैं कि आप प्याज की फसल में सरसों की खली को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि आज जितने भी किसान भाई जो कि सरसों की खली के बारे में नहीं जानते हैं, तो वह किसान भाई भी ये एक बार जो कि सरसों की खली को प्याज की फसल में इस्तेमाल करके जरूर देखें, और उसके फायदे
आप किसान भाई ले सकते हैं। फ़ायदे आप किसान भाइयों को अनेक प्रकार के मिलने वाले हैं। ग्रोथ भी होएगी, हरी-भरी भी रहेगी, कंद का साइज़ भी बढ़ेगा, जड़ों का विकास भी होएगा। तो बहुत सारे फ़ायदे आपको जो कि सरसों की कली को डालने से मिल सकते हैं। तो आप किसान भाई इस तरीके से सरसों की कली को डाल सकते हैं। और आप किसान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि आप किसान भाइयों को मैं बताता हूँ कि अपनी फसलों में जो भी बीमारियाँ, रोग लगते हैं, तो उन सभी के बारे में जो कि मैं ए टू जेड जानकारी देता हूँ। और उनके लिए आप किसान भाई जो कि मार्केट से कौन-कौन से प्रोडक्ट लेकर आ सकते हैं और आप अपनी फसलों में डालकर जो कि उन रोगों और बीमारियों को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आपका कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों।